गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया कहते हैं वाक्य के जिस पद से हमें ये पता किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, मोर नाच रहा है, मित्र ने उपहार दिया, किसान हल चला रहा है। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि इनमें नाच रहा है, दिया तथा चला रहा है पदों से किसी न किसी कार्य के करने होने या कार्य का बोध हो रहा है। वाक्य के ऐसे शब्द क्रिया कहलाते हैं। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता है। कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूर्ण नहीं होता। इस प्रकार वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, इसे नोटबुक में लिख लीजिएगा, उसे क्रिया कहते हैं। धातु, अब हम जानेंगे क्रिया के बाद धातु किसे कहते हैं। अध्यापक छात्र से, शाबाश तुम पढ़ रहे हो। महिमा अपनी परीक्षा के लिए पढ़ रही हो। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में आए क्रिया पदों में पढ़ क्रिया का प्रयोग समान रूप से हुआ है। इसे ही क्रिया का मूल रूप कहते हैं। इसी मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। तो मूल रूप और सामान्य रूप, तो मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। धातु क्या कहलाएगा? क्रिया का मूल रूप, जिसमें पढ़ धातु है। इसमें कौन सी धातु है? पढ़ धातु है। तो इसलिए इसी को ही क्रिया का मूल रूप कहा जाता है और ना जोड़ देने पर सामान्य रूप बनता है। कुछ धातु और उनसे बनी क्रियाएं इस प्रकार हैं। पढ़ धरना, पढ़ना। खा धरना, खाना। खा मूल शब्द है और ना लगा दिया तो खाना बन गया। लिख धरना, लिखना। नीच धरना, नाच धरना, नाचना। तो नाच मूल शब्द है और ना लगा दिया तो नाचना क्रिया हो गई। हंस धरना, हंस तो हंसना। बैठ धरना, बैठना। ये क्रिया हो गई और ये धातु हो गई। इस तरह क्रिया से धातु को अलग किया जाता है। धातु और क्रिया, जैसे जाना तो जा धरना, जाना। आ धरना, आना। चल धरना, चलना। मतलब कि जा धातु है, आ धातु है और चल धातु है। ये मूल शब्द है कि और इनमें ना लगा देने से क्रिया बन जाती है। ठीक, इतना समझ में आया धातु क्या कहलाती है। इसके बाद हम आते हैं क्रिया के भेद में। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। क्रिया के दो भेद होते हैं, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। अब हम इन्हें पढ़ेंगे, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो अब हम आते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिनमें कर्म की अपेक्षा रहती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, या ऐसे भी परिभाषा लिख सकते हैं, जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वह फूल तोड़ रहा है, लेकिन क्रिया कर्म जो है कभी कभी दिखाई भी देता है और कभी कभी दिखाई नहीं भी देता। तो वह फूल तोड़ रहा है और दीपा खाना खा रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है। उपयुक्त वाक्यों में तोड़ रहा है, खा रही है, दे रहा है सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? वाक्य में सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे कर्म और उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया के पहले क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है, अगर उत्तर मिल जाता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वाक्य, राहुल आइसक्रीम खा रहा है। प्रश्न, क्या खा रहा है? तो उत्तर मिला आइसक्रीम। तो कर्म क्या बना? आइसक्रीम। सकर्मक क्रिया खा रहा है, मतलब कि काम किससे हो रहा है या क्या हो रहा है तो उससे कहेंगे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम ने सांप को डंडे से मारा, तो राम ने सांप को मारा तो किससे मारा? डंडे से मारा, इसलिए हमको उत्तर मिलता है डंडे से मारा, इसलिए वो कौन हुई? सकर्मक क्रिया हुई। गाय घास चर रही है। गाय क्या चर रही है? प्रश्न हमने किया कि गाय क्या चर रही है, तो उत्तर मिला घास चर रही है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है।
अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ होता है जिसमें कर्म ना हो। जिन क्रियाओं में, अंडरलाइन कीजिए, जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे वह रो रहा है, रमा सोती है, सुरभि हंसती है। या हम ये भी कह सकते हैं जो क्रिया कर्म के बिना होती हैं उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में रो रहा है, सोती है और हंसती है अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान, वाक्यों में अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या लगाकर करते हैं। यदि प्रश्न का कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वाक्य में प्रयोग की गई क्रिया अकर्मक क्रिया होगी। जैसे श्याम रोता है, क्या होता है, प्रश्न बनता है श्याम क्या होता है, उत्तर कुछ नहीं मिला तो कर्म कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हुई। रोना कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। बालक हंसता है तो क्या हंसता है, इसलिए ये हंसता कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। मोनिका सोती है, मोनिका क्या सोती है, तो ये कौन सी क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। संयुक्त क्रिया, वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के प्रयोग को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ गया, बच्चा छत से गिर गया, बिल्ली दूध पी गई। उपयुक्त वाक्यों में चढ़ गया, गिर गया तथा पी गई आदि क्रियाएं 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल से बनी हैं, अतः ये संयुक्त क्रिया है। चलिए हम इसके बाद आते हैं नाम धातु क्रिया। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात, बतियाना, शर्म, शर्माना, आप, अपनाना, चक्कर, चकराना, गर्म, गरमाना, तोतला, तुतलाना, ऋणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से उस कार्य को करवाता है उन्हें ऋणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे पिताजी नौकर से सब्जी मंगवाते हैं, मैंने रचना से एक पत्र लिखवाया, सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है, माँ माली से पौधे मंगवाती है। मतलब यहाँ पर जो कार्य क्रिया हो रही है वो किसी दूसरे के द्वारा करवाई जा रही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया हुई, ऋणार्थक क्रिया हुई। मंगवाते, खिलवाया, धुलवाती, मंगवाती, मतलब ये ऐसी क्रियाएं हैं जो दूसरों से करवाने के लिए प्रयोग की जाती हैं। पूर्वकालिक क्रिया, वाक्य में मुख्य क्रिया के पूर्व प्रयुक्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के पहले लगने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। मनीष खाना खाकर सो गया, मतलब क्या कर सो गया, खाना खाकर सो गया। मीनू ने कपड़े धोकर सुखा दिए, तो वह पढ़कर खेलने चला गया। मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा, मतलब करके उस कार्य को करूंगा। तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब समय के पहले कार्य करने के बाद ये काम होगा। तो उपयुक्त वाक्यों में खाकर, पढ़कर, धोकर करके क्रियाएं क्रमशः सो गया, खेलने चला गया, सुखा दिए, खेलने जाऊंगा मुख्य क्रियाओं से पहले आ रही हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। सहायक क्रिया, जो क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ प्रकट करने में सहायता प्रदान करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे कुत्ता भौंक रहा है, कपड़े धो रही है। उपयुक्त वाक्यों में रहा है, रही है क्रियाएं क्रमशः भौंकने और धोना मुख्य क्रियाओं का अर्थ स्पष्ट कर रही हैं, अतः ये सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम आते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ऋणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। वाक्य में जो क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो क्रियाएं मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करती हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास पे पूछ लीजिएगा।